मेरे फुलवारी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आजकल जैसा हम लोग जानते ही हैं कि मई शुरू होने वाला है और इस समय बहुत ही अधिक गर्मियां पड़ने लगी हैं और इस समय गार्डन में अपने पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। बहुत सारे पौधों की जो पत्तियां हैं वो झुलस रही हैं और पानी की भी समस्या आ रही है। तो इस तरीके से अब क्योंकि हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे होते हैं, हमें शौक़ होता है, हम ढेर सारे पौधे लगाते हैं। तो इतनी जब हीट वेव चल रही है और इतनी अधिक गर्मियां हो रही हैं, तो हम अपने पौधों को किस तरीके से बचाएं कि ये झुलसने से बच जाए और हमारे जो पौधे हैं वो सेफ बने रहें। तो इस वीडियो में आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं। तो पहला उपाय ये है कि आप जैसे ही गर्मियाँ तेज़ शुरू हो जाती हैं तो हमें ये करना चाहिए कि जो पौधे ज़्यादा धूप में रह नहीं सकते हैं, ज़्यादा धूप उनके लिए नुकसानदेह है, पौधे जल जाते हैं, ऐसे पौधों को हमें छायादार जगह पे रख देना चाहिए। कुछ घर में ऐसी जगह ज़रूर होती है सबके घर में कि कोई ना कोई कोना ऐसा होता है जहाँ पर जल्दी ही छाया आ जाती है और धूप कम लगती है। तो हमें उन पौधों को जिन्हें कम धूप की ज़रूरत है तो उनको शिफ्ट कर देना चाहिए, उस तरफ रख देना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि जो पौधे ज़्यादा धूप को सहन कर सकते हैं, केवल उन्हीं पौधों को आप खुली धूप में रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मेरा ये मनोकामनी का प्लांट है, इधर आपने देखा ये कनेर का प्लांट है और कनेर के दोनों प्लांट है, इधर लेमन ग्रास का प्लांट है। इस पे धूप का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। तो ये मैंने देखिए इतने पौधे खुली धूप में रखे हैं और ये जो पौधे हैं हमेशा धूप में रहते हैं, ये 10 से 11 घंटे की धूप सहन कर लेते हैं। तो ये नींबू का प्लांट है, इस तरीके के पौधे, ये देखिए मीठी नीम का प्लांट है। तो ऐसे पौधे जो धूप को सहन कर लेते हैं उनको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, बाकी पौधों को आप शेड में रख लीजिए। अगला आप ये कर सकते हैं कि अपने जितने भी पौधे हैं इनको आप झुंड बनाकर रखिए, सबको समूह में रख दीजिए, पास पास सारे पौधों को रख दीजिए। जो छोटे पौधे हैं उनको आगे लगा दीजिए, बाकी जैसे जैसे उनकी साइज़ है तो पौधों को जब देखिए इकट्ठा करके रखेंगे तो वो पौधे जो हैं मरने से बच जाते हैं। देखिए मैंने अपने आप को दूर से दिखा दूं तो देखिए बहुत सारे पौधों की 3-4 लाइनें लगी हुई हैं और गर्मी के कारण मैंने सबको इकट्ठा करके रख दिया है। अब इससे क्या होता है, देखिए जितने भी पौधे हैं वो सही बने हुए हैं, फूल भी दे रहे हैं और कोई पौधा यहाँ पे झुलस नहीं रहा है और इस तरफ हमारे दीवार बनी हुई है तो छाया भी आती है। तो यहीं पे सारे पौधे मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं। तो आपके यहाँ भी जहाँ छाया आती है आप सारे पौधों को वहीं पर इकट्ठा कर दीजिए। इससे जो पौधों का मॉइस्चर होता है वो उड़ने नहीं पाता है, एक पौधे का मॉइस्चर दूसरे पौधे को मिलता रहता है और इस तरह से जो पौधे हैं वो गर्मी से बच जाते हैं। अगला काम हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े प्लांट है, जैसे देखिए मेरा ये चंपा का प्लांट है, ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और इस बड़े प्लांट के नीचे आप देखिए छोटे छोटे गमलों को रख दीजिए जिससे इनमें छाया बनी रहेगी। और गमला अगर चौड़ा है तो देखिए मैंने चंपा के प्लांट में 2-3 जो इसमें गमले छोटे छोटे आ सकते थे वो भी मैंने इसके भीतर रख दिए। तो आप छोटे पौधों को बड़े पौधों की मिट्टी में रख दीजिए। इससे ये भी होता है कि जो बड़ा वाला गमला है इसकी मिट्टी का मॉइस्चर सही बना रहेगा और इस जल्दी सूखेगा नहीं और छोटे गमले भी हैं वो भी उसमें उसकी छाया के अंदर बच जाएंगे। तो आप बड़े पौधों के शेड के अंदर छोटे पौधों को लगा दीजिए क्योंकि छोटे पौधे तो बहुत जल्दी सूखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रख देंगे बड़े पौधों के नीचे छोटे पौधों को तो फिर वो जलने से बच जाएंगे और गर्मी से उनका बचाव हो जाएगा। अगला आप अपने पौधों की जो मिट्टी है उसकी मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग से जो गमले की मिट्टी है वो जल्दी सूखती नहीं है, उसकी नमी बराबर बनी रहती है। तो गमले की मिट्टी जितनी नम रहेगी गर्मियों में उतना ही जो पौधा है वो सूखने से बच जाएगा और उसकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी रहेंगी। तो मल्चिंग के लिए हम कई मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अगर कुछ ना हो तो जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता है हम उसको गीला करके रख सकते हैं, उसकी तह बिछा दें और वो पानी को सोख लेता है।
आप जूट की बोरी लगा सकते हैं, सूखे पत्ते लगा सकते हैं, मॉस रोज़ लगा सकते हैं। तो बहुत तरीके के ऑप्शन हैं, जिसको मल्चिंग कर दें अगर गमले में, तो हमारा जो गमला है वो सुरक्षित रहता है और उसकी मिट्टी का मॉइस्चर बहुत देर तक बना रहता है। तो मल्चिंग एक बहुत अच्छा उपाय है, जिससे हम अपने पौधों को गर्मियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा अगला उपाय ये है कि आप जो पौधे हैं, क्योंकि गर्मी में तप जाते हैं और इनकी पत्तियां जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, पूरा पौधा स्ट्रेस में रहता है। तो इस समय यथासंभव हम लोग जो सुबह शाम दोनों समय अपने पौधों के जो शावरिंग है वो ज़रूर कर दें, दोनों टाइम पौधों को पानी दें। खासकर जो छोटे गमले हैं उसमें सुबह शाम दोनों समय पानी देना चाहिए। और जब पानी देने के बाद पौधों में पानी की शावरिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे पत्ते धुल जाते हैं। और धुले-धुले जो पत्ते रहते हैं तो पत्तों का भी मॉइस्चर बना रहता है और मिट्टी में जो पानी देते हैं उसका भी मॉइस्चर बरकरार रहता है। तो दोनों तरीके से हम पौधों को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से पानी जो है हम देंगे तो हमारे पौधे हरे-भरे बने रहेंगे। इस समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पौधों में, क्योंकि हीट से पौधे बहुत ही दिक्कत में होते हैं, तो हम किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर पौधों की मिट्टी वैसे ही गर्मी से गर्म है और उसमें हम अगर गर्म खाद डाल देंगे तो हमारा पौधा बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि वो मर जाएगा। तो ऐसा काम ना करें। हमें अगर देना भी है पौधों को खाद तो ऑर्गेनिक खाद दें, ठंडी खाद दें। और केमिकल खाद से इस समय गर्मियों में बचने की ज़रूरत है, ताकि हमारा पौधा ख़राब ना हो। दूसरा, इसको छाया में देने का एक तरीका है कि हम अपने घर में नेट लगवा दें, शेड लगवा दें। और इस तरीके से लोग अपने यहाँ लगवाते हैं। और जिस पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, उस पौधे को हम लोग उसके अंदर रख सकते हैं। इस तरीके से भी हम गर्मियों से पौधों को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत लोगों के घर में जगह नहीं होती है नेट लगवाने के लिए, और ये महंगा भी पड़ता है, तो सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के पास अगर इसका अलग से एक विकल्प है, हमारे पास कोई पुराने कपड़े हों, सूती कपड़े हों, सूती मच्छरदानी हो, तो पूरा दुपट्टे हों, तो जो भी हमारे पास अवेलेबल है उन कपड़ों को हम, जिन पौधों पे अधिक धूप लगती है दोपहर में, उन पौधों के ऊपर हम इसको 2-3 घंटे के लिए ढक दें और फिर शाम को इसको उठा लें। तो इस तरीके से करने से भी हमारे जो पौधे हैं वो गर्मियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ आसान से ऐसे उपाय हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे जो पौधे हैं वो इस गर्मी और लू से बचे रहेंगे। और थोड़े दिन बाद जब मौसम सही हो जाएगा, मानसून आ जाएगा, तो पौधे हमारे फिर ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी इन उपाय को अपनाइए। इसमें से जितने भी आप कर सकते हैं करिए, ताकि गर्मियों के जो 2-3 महीने हैं इस समय, बरसात आने से पहले, तब तक हम अपने पौधों की सुरक्षा कर सकें। अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।